हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा आगे के लिए, कल के लिए। 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट खुलने वाला है और हर जगह यही अब चीज़ें फैली हुई हैं कि जो न्यूज़ आपको पता ही होगा, शायद चल रही है, जो ट्रम्प और उसकी मीटिंग हुई है पुतिन की, कि उससे रिलेटेड जो भी अभी मेरे ख्याल से तो वैसे सब बोल रहे हैं कि बुलिश होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर गैप अप खुला तो आपको क्या करना है, अगर गैप डाउन खुला तो आपको क्या करना है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि या तो कोई जिसने पहले से बना रखा होगा, अपने कॉल ले रखे होंगे, वो खुश हो रहा होगा, या तो पुट ले रखे होंगे, वो खुश हो रहा होगा अपने अकॉर्डिंग कि गैप अप या गैप डाउन। लेकिन रियलिटी यही है, जब मार्केट खुलता है तो वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। जैसे गैप अप खुलेगा तो बहुत मुश्किल होता है पकड़ना मूव। कहीं बीच में लोग घुस जाते हैं और एकदम से नीचे आ जाता है, या बीच में घुस जाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं। मतलब बहुत चीज़ें टफ हो जाती हैं बीच में एंट्री लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो गैप अप, जैसे अभी वो एक न्यूज़ और चल रही थी कि वो जीएसटी से रिलेटेड, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट कल गैप अप खुले, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट प्रॉपर बुलिश नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो, अगर आप ये देखोगे ना, तो एक रेंज बनी हुई है, 15 मिनट्स की रेंज है ये। मैंने फिर भी अभी 1 आवर पे ले रखा है, लेकिन ये 15 मिनट की रेंज है ये। और ये आप देखोगे तो पिछले जो अभी प्रीवियस डे हुआ है ट्रेडिंग सेशन, उसके अंदर ही ये 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट घूमता रहा उस दिन, ठीक है। अब ना इसका ब्रेकआउट आया, ना इसका ब्रेकडाउन आया। अब मार्केट मान लो कल गैप अप खुल जाए, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए, ठीक है। अब गैप अप खुलने के बाद मार्केट रेंज कभी भी ब्रेक करता है ना गैप अप से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट रिवर्स कर देगा या उसका रिटेस्ट करने आएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है ये, ठीक है। स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है ज़्यादातर, कि अगर गैप अप से ऊपर जा रहा है, मतलब एक वैसे तो न्यूज़ है, न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता है जो मैंने नोटिस किया है, गैप अप से खुलेगा तो एक रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पे, या तो यहाँ एक फेक आउट बनाकर तब ऊपर जाए भले ही। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसा हो। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन में भी सेम चीज़ होगी कि यहाँ के जो ऑर्डर्स है ना, हो सकता है, लेकिन गैप डाउन में एक चीज़ हो सकती है, गैप डाउन में वो नीचे एक तरीके से एक फ्लो में जा सकता है। भले ही वो बाद में उसको फिल करना है, लेकिन एक फ्लो में एक बारी जा सकता है। अगर आप 15 मिनट से होगा ना, 15 मिनट की रेंज में दिखा देता हूँ, ये देखो। ये हमारी मैं आपको दिखाता हूँ, 9:15, 9:15, 9:15, ये है मेरी 9:15 कैंडल, देख रहे हो। इसी के अंदर पूरा मार्केट रहा है, इसके लोअर हाई पे, देख रहे हो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो, मतलब उस मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, 10:35, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऐसे डेज में कैसे बचना है। उसमें प्रॉपर जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, वो ऐसे ही दिनों में बहुत काम आती है। देखो कि ये पूरा फ्लैट रहा ना, कोई ट्रेड मिला उसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ना, वो इसमें बहुत बचाती है। वरना यहाँ बाय सेल करके थीटा डी के होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि थर्सडे को मार्केट खुला था, तो थर्सडे को थीटा डी का ही होता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। जैसी 15 मिनट की कैंडल बने, 15 मिनट की जैसी कैंडल बनेगी, आपको उस कैंडल का लो एंड अप मार्क कर लेना है, लो एंड क्या कहते हैं, हाई एंड लो मार्क कर लेना है। ये मैंने स्ट्रैटेजी बताई हुई है प्रॉपर में, लेकिन अभी आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। लो मार्क करने के बाद जो उस कैंडल का लो का और हाई का, मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यहीं खुल गया, मान लो इधर इधर कहीं खुल गया मार्केट, इधर इसके पास खुल गया कहीं, ठीक है। अब यहाँ अगर ये ऐसे कैंडल बनाता है ना, एक सेकंड रुको, ये कैंडल यहाँ बनती है, मान लो एक कैंडल ऐसे बनती है, ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है, ठीक है। अब मेरे, यार ये फिर मिल गया, एक सेकेंड है। मान लो ये कैंडल है, ये ये कैंडल है, ठीक है। अब इसका हाई एंड लो मार्क कर लेना। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल बता रहा हूँ, अगर गैप डाउन खुलता है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो ये, और ये मैं मार्क कर लूँगा इसका लो, ठीक है। अब इसके जो हाई है, हमने हाई मार्क करा है, इसका जो सबसे क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस होगा ना, उसको मार्क करना है। वो है हमारा ये लेवल। वैसे तो इसके यहाँ आएगा, क्योंकि ऊपर देखना है ना हमको, तो नीचे तो वो ऑलरेडी कवर कर रहा है इसको, तो ये वाला लेवल आ सकता है इसमें, ठीक है। और ऐसे ही नीचे वाले में देखना है, कि नीचे वाले में तो ऑलरेडी मार्क देते कोई लेवल ना, मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, आपको एक छोटा सा एक ट्रेड मिल सकता है उस साइड पे, ठीक है। तो इसी तरीके का उसको ट्रेड करना, तब आप अच्छे से उसको
एक कैप्चर कर पाओगे, एसएल प्रॉपर लग पाएगा आपका, अगर क्या कहते हैं इस तरीके से करोगे तो, क्योंकि बीच में किसी भी रैली में घुसना थोड़ा टफ रहता है, और ऊपर से 3 दिन बाद मार्केट खुल रहा है, क्या सेंटीमेंट्स है, बहुत सारा न्यूज़ आ रखी है, बहुत चीज़ों में इधर उधर चल रहा है सब कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करना कि एक प्रॉपर 15 मिनट की कैंडल बन जाए। अब मैं बैंक निफ्टी में जाऊँगा तो बैंक निफ्टी में अगर आ देखो, बैंक निफ्टी में भी सेम ही एक रेंज बनी हुई है। ये एक यहाँ पे रेंज बनी है, मतलब ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। सेम वही चीज़ है। अब यहाँ कहीं खुल जाएगा, मान लो यहीं कहीं खुल गया, गैप अप खुल गया, इधर कहीं खुल गया। अब यहाँ अगर खुल गया तो यहाँ से नीचे आएगा। अब जब यहाँ से नीचे आएगा तो निफ्टी को भी ये नीचे लेके जाएगा, और निफ्टी बुलिश भी हुआ तो भी उसको रोक लेगा एक तरीके से, अगर बियरिश हो। क्योंकि अगर एक को ऊपर जाना है तो थोड़ा या तो दूसरा फ्लैट रहना चाहिए या बुलिश रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये बियरिश है और वो बुलिश है तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ये भले ही नीचे चला जाएगा लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ये थोड़ा होता है कोरिलेशन इन दोनों में ना, तो ये देख कर भी चलना है। बाकी अभी मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कुछ वो नहीं है जो मैं बिल्कुल ही बुलिश बताऊं कि भाई बहुत ही बुलिश हो रखा है मार्केट, या मार्केट चेंज कर रहा है। अभी चेंज होने में बहुत टाइम है, बहुत लेवल्स हैं अभी जो टूटने बाकी हैं, तब जाके थोड़ा बुलिश लगेगा कि हाँ भाई मार्केट बहुत बुलिश है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन टूटी है, ब्रेक करी है निफ्टी ने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। और एक यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये देखोगे तो यहाँ एक ऐसी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, पुल बैक लिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और अब ये ऐसे करके हो सकता है ऐसे कर दे और यहाँ ट्रैप करके कहीं लोगों को नीचे आ जाए। ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको छोटे टाइम फ्रेम में ही देखना है। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए देखते हैं ताकि मार्केट का थोड़ा व्यू मिले। देखना छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि ट्रेड उसी में लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम बहुत कम लोग क्या कहते हैं लेते होंगे, क्योंकि बाइंग जो है वो हमें मोमेंटम से ही मिलेगी, पैसा मोमेंटम से ही मिलता है बाइंग में। सेलिंग में नहीं, सेलिंग में ऐसा नहीं होता। सेलिंग में प्रॉपर टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं बड़े बड़े, तब जाके सेलिंग में पैसा बनता है। लेकिन बाइंग में हमको छोटे टाइम फ्रेम पे एकदम एग्जैक्ट एंट्री चाहिए होती है विद मोमेंटम, ताकि हमारा पैसा उसमें तभी बन सकता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि बायर्स के अगेंस्ट में होते हैं और सेलर के फेवर में होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।